प्रिय भक्तजन, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपको सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, कोई व्यक्ति कितना सकारात्मक है ये हम उसके भाव को देखकर समझ सकते हैं। भाव में एक ऐसी ताकत है जिस सीढ़ी से व्यक्ति किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि भगवान के हृदय में भी स्थान बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकता है। माता लक्ष्मी कहती है, हे कमल नयन, कैसा भाव, आप मुझे विवरण से बताएं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज मैं कहानी के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि मनुष्य की अंतरात्मा में प्रकट हुआ यह भाव उसके पूरे जीवन को कितना प्रभावित करता है। इसीलिए हे देवी, इस कहानी को ध्यान से सुनिए। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुनिए। अगर आप विष्णु भक्त हैं तो भगवान विष्णु का अनादर ना करें। भक्त पन्ना का जन्म धुआन गांव के एक जाट घराने में हुआ था। पन्ना के माता पिता कृषि और पशुपालन का काम करके अपना जीवन यापन करते थे। वो बहुत निर्धन थे। जैसे ही पन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते और भेंट अर्पण करते। पन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते, वह घंटियां खड़काते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब पन्ना को लगन लगी उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर की पूजा कर खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया और कहा, वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और न ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तुम जिद मत करो और खेतों के काम संभालो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु पन्ना टस से मस न हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उसे कपड़े में लपेटकर पन्ना को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात पन्ना को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर रबड़ी और रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी और राबड़ी ही है और कुछ नहीं। जब और चीज दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद पन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी और राबड़ी के साथ खा रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, पन्ना, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। पन्ने ने हाथ जोड़कर विनती की, भाव, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो उनके कार्य सवार देता है। मुझे गेहूं, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे। पन्ना के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ बताओ। प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए। यदि कोई जरूरत हुई तो बता दूंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। हे प्रभु,
पन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम भी नहीं लूंगा। पन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोगों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात पन्ना के घर सारी खुशियां आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। इतना कहकर भगवान विष्णु इस कहानी को समाप्त कर देते हैं। वीडियो को बोलते समय अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिख दीजिए।